हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीजीपीएससी प्री 2016 का जो पेपर 2 हुआ था उसके सेट बी का सॉल्यूशन देखते हैं। बहुत लोग बोल रहे थे सर, कमेंट में बोल रहे थे कि सर आप लोग पेपर 2 का सॉल्यूशन डालिए। तो हम लोग जो है पेपर 2 का सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डालेंगे। सभी पार्ट में 30 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं जिसमें 30 शुरू के 30 क्वेश्चन है सेट बी के। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बोलता है, देखो क्वेश्चन आपको इस साइड डिस्प्ले होगा और इस तरफ सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है, 5 सेंटीमीटर कोर वाले, ये 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन है। ठीक है, इसके सभी फलकों को लाल रंग से रंग दिया जाता है। इसके 6 फलक होते हैं घन के, आप लोगों को पता होगा। इसमें 3 ही दिख रहे हैं, 3D में है ये, 3 पीछे तरफ और है। ठीक है, और उसे 125 इकाई घनों में काट दिया जाता है। अब 5 सेंटीमीटर कोर वाले घन का वॉल्यूम क्या होता है? 125 सेंटीमीटर क्यूब होगा। ठीक है, अब इसको 125 इकाई घनों में काट दिया, मतलब एक घन का वॉल्यूम कितना होगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा, मतलब 125 टुकड़े में कट गई है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, बिना रंगे वाले फलकों की संख्या क्या होगी? जैसे इसमें लाल रंग है, ये पूरे लाल रंग रहेगा, इधर पूरे लाल रंग रहेगा, इधर लाल रंग रहेगा, वैसे 3 फलक वाले लाल रहेंगे। इसके बाद के जो फलक रहेंगे, है ना, उसमें लाल रंग नहीं रहेगा। तो उसको पूछ रहा है कि कितने ऐसे होंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है, आप लोग एनालिसिस करके भी बना सकते हैं, बहुत लोग इसको एनालिसिस करके बनाते हैं, पर जिनको और जल्दी बनाना है उसके लिए एक फॉर्मूला होता है n-2 इसका स्क्वायर इंटू 3। इससे हम लोग को क्या निकल जाएगा? बिना रंगे वाले फलकों की संख्या। अब n क्या है? n का वैल्यू वो होता है जितने सेंटीमीटर का इसका फलक है। ठीक है, तो n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 का स्क्वायर इंटू 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू 3, मतलब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और इंटू 3 इक्वल टू 27। तो इसका आंसर होगा 27, जो कि ऑप्शन ए है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन भी इसी से ही रिलेटेड है। सेकंड क्वेश्चन में ये बोल रहा है, उन घनों की संख्या जिनके केवल एक फलक रंगे हैं। एक फलक रंगे मतलब देखो, ये वाला जो है, ये पोर्शन जो है, इसके 2-2 फलक है, 3-3 फलक रंगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आएगा, वैसे ये यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, तो इनके 2-2 फलक रंगे हुए हैं, यहाँ इनके 3 फलक रंगे हुए हैं। वो ऐसा बोला जिनके सिर्फ एक ही फलक रंगे, वो कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें 9, इसमें 9, इसमें 9, उसमें है, तो ऐसे 6 फलक है, तो 9 छक्का हो जाएगा 54। इसका भी फॉर्मूला है, जैसे इसका फॉर्मूला है वैसे इसका भी फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? यहाँ पे इंटू 3 है, उसकी जगह इंटू 6 हो जाएगा, n-2 स्क्वायर इंटू 6। तो ये हो जाता है, n की वैल्यू 5 है, 5 - 2 3 का स्क्वायर 9 और 9 इंटू 6 इक्वल टू 54। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन ये है, एक परीक्षा में 80% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, 70% गणित, आप क्वेश्चन देख रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पे 70% गणित में उत्तीर्ण हुए और 10% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। देखो, अंग्रेजी में उत्तीर्ण कितने हुए? ई पास कितने हैं? 80%। ठीक है, तो फेल कितने लोग होंगे? इसमें 20% लोग इसमें फेल है। ठीक है, वैसे गणित में पास, गणित मतलब मैथ में पास है 70% लोग, तो फेल कितने लोग हुए हैं? 30% लोग हुए हैं। ठीक है, और अगला दिया हुआ है, अगला डेटा ये दिया हुआ है, 10% इन दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, बोथ या दोनों। ठीक है, बोथ में कितने फेल है? 10%। अब मैं आपको यहाँ पे फेल वाला चीज क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि अगला का डेटा फेल में दिया हुआ था, इसलिए मैं इसको फेल में निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो आपने सिर्फ टोटल फेल की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल फेल की संख्या, इसको हम लोग ऐसे निकाल, जो बोथ वाला रहता है उसको हटा देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो आपका टोटल फेल निकालेंगे स्टूडेंट की संख्या, तो हो जाएगी 20 + 30 - 10 बराबर 40। 40% लोग फेल हुए हैं। ठीक है, तो पास कितने प्रतिशत लोग हुए? 60% लोग। 100 में 40 घटाएंगे तो 60 आएगा ना, 60% लोग पास हुए। ठीक है, तो उसकी संख्या दी हुई है 144% जो है वो लोग पास हुए। 60% की वैल्यू कितनी दी हुई है? 144 दी हुई है। 60% की वैल्यू बराबर 144 है, तो 100% कितना हो जाएगा? 100% बराबर हो जाएगा 144/60 इंटू 100,
ये बराबर 240 आता है, कट काटने से ये ऐसे ऐसे कट जाएगा और ये 6 से कटता है 24 बार में, तो 240, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ना, अपने को लुप्त संख्या ज्ञात करना है, सीरीज दिया हुआ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, सीरीज है 2 फिर 5 फिर सॉरी 2 है फिर 3 है फिर 5 है फिर 7 है, उसके बाद 2 संख्या लुप्त है, उसके बाद 17 है, ठीक है। और ऑप्शन दिया हुआ है और अपने को फिल इन द ब्लैंक्स से यहाँ पे जो लुप्त संख्या है उसको निकालना है ना। और ऑप्शन दिया, आप लोग ऑप्शन देख सकते हो। अब उसमें क्या है, इसको सॉल्व करने का तरीका जो है मैं आगे बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो सीधा डायरेक्ट में सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आएगा ऑप्शन बी। बी कैसे आएगा, वो बी ऑप्शन क्या है, 11 और 13, ठीक है। अभी आपको कैसे पता चला कि बी आएगा, देखो यहाँ पे जितने भी नंबर है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 प्राइम नंबर, फिर अगला प्राइम नंबर 3, फिर अगला 5, फिर 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है 11, और 11 के बाद 13, फिर 17। तो ये सीरीज जो है प्राइम नंबर की सीरीज है, ठीक है। इसका ऑप्शन बी ये राइट आंसर है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी लुप्त संख्या वाला ही है, ठीक है। इसमें सीरीज दिया हुआ है 1 फिर 2 फिर 3 फिर 1 फिर 4 फिर 9 फिर 1 फिर 16, और यहाँ पे लुप्त संख्या को निकालना है। तो इसका ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, 5 ऑप्शन दिए हुए इसमें, ठीक है। देखो इस टाइप की सीरीज बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब ये है कि स्क्वायर या फिर क्यूब वाला सीरीज है, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हुआ है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, फिर 1 आ गया, मतलब अभी फिर यहाँ से रिपीट हो रहा है, 1 का स्क्वायर फिर 1, 4 का स्क्वायर 16, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, ठीक है। तो अपना 81 आंसर है। 81 में कौन सा ऑप्शन है, डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है ऑड वन या फिर बेमेल छांटिए। छठवां क्वेश्चन जो है ऑड वन या बेमेल वाला है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोग देखते रहिए, है ना, मैं सिर्फ सॉल्यूशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है NaHO3, ठीक है। और क्या दिया है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4। अगला क्या दिया है, पारा मतलब Hg। अगला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। अगला है पानी मतलब H2O। अब यहाँ पे ऑड वन अपने को क्या दिख रहा है, देखो अपने देखते हैं, देखो ये सब में हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, सिर्फ इसमें हाइड्रोजन नहीं है। Hg मतलब पारा होता है ना, ये हाइड्रोजन का H नहीं है, H और G दोनों मिला के पारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पारा अपने दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन नहीं है, तो ऑड वन पे क्या आ जाएगा, पारा मतलब इसका कौन सा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी ऑड वन या बेमेल छांटिए है, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, 5 संख्या दिया हुआ है, 876, ठीक है, 885, 579, 696 और 398, ठीक है। अब इसमें ऑड वन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो आप लोग देखोगे क्या क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो, तीनों में इसका सॉल्यूशन ये है कि इसको जोड़ने से, सभी संख्या को जोड़ते हैं, इसको जोड़ने से 21 आता है, 8 7 15 6 21, 8 8 16 5 21, ठीक है, 7 5 12 9 21, 6 6 12 12 9 फिर 21, 9 3 12 12 20। इसमें देख सभी में 21 आ रहा है, ये 20, तो अपना ऑड वन क्या हो जाएगा ये, और ये कौन सा ऑप्शन पे दिया हुआ है, डी, ठीक है। अपने को ये देखना है जो अलग होता है ना वही बेमेल होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, दिया हुआ है कुछ 5 अंग्रेजी के वर्ड दिए हुए हैं और अपने को उसको डिक्शनरी या शब्दकोश के अनुसार जमाना है, ठीक है। ऐसे तो आप लोगों को पता है शब्दकोश में कैसे जमते हैं, अल्फाबेटिकली जमते हैं। पहला वर्ड जो स्टार्टिंग से अपन अल्फाबेट में 1 to Z तक, A से Z तक देखते हैं, जो पहले तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 5 दिए हुए हैं, वो है, पहला है न्यूटेंट, दूसरा है निसाइंस, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिएंट, नेक्स्ट है न्यूट्रल, नेक्स्ट है नेगोशिएट, ठीक है। अब अपन अल्फाबेटिकली जब सभी में एन है तो अपना एन से ही पहला वर्ड एन से ही स्टार्ट होगा,
अब सेकंड में देखते हैं, सेकंड में कौन सा अपना फर्स्ट आता है, यहाँ पे ई, ये बाद में आएगा, ये ई, तीन में ई है, अब तीन में ई है तो तीनों में से ही अगला वर्ड होगा, अब कौन सा होगा, फिर अगला वर्ड देखते हैं, एस है, फिर टी है, फिर जी है, मतलब जी पहले आता है, एन ई जी, ये अपना पहला वर्ड हो गया, पहला निकल गया। ठीक है, तो अपन इसको और आगे समझने से पहले ऑप्शन देख लेते हैं, क्यों ऑप्शन में अपना अगर पहले देख लेते हैं कि नेगोशिएट से कितने ऑप्शन स्टार्ट हुए, तो अपन देखते हैं ए नेगोशिएट से स्टार्ट हुए, बी नेगोशिएट से स्टार्ट हुए, सी नेगोशिएट से स्टार्ट नहीं हुआ है, डी भी नेगोशिएट से स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब ये इसका आंसर है, नन ऑफ दिस। अगर कोई ऑप्शन अगर हो सकता है इसमें से, मान लो कि चाहे ए और बी, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी नेगोशिएट से स्टार्ट हुआ रहता, बाकी ऑप्शन डी हुआ रहता, सी डी ई, तो अपन सिर्फ बाकी अपन को चेक ही नहीं करते, सिर्फ ए और बी को चेक करते हैं। ठीक है, नेगोशिएट का अपना दूसरा क्या था, निसाइंस आता, ठीक है, तीसरा क्या था, न्यूट्रल आता, चौथा क्या आता, न्यूट्रेंट आता, और पांचवा क्या आता, न्यूट्रेंट आता। ठीक है, तो नेगोशिएट फिर निसाइंस, पर अपना नेगोशिएट नहीं तो डायरेक्ट अपना आंसर नगतिस निकल चुका है, जो कि ऑप्शन ई है। अगला क्वेश्चन 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से मिस्टेक है, 9th क्वेश्चन जो है, लेकिन बीएससी का जो मॉडल आंसर आया है उसमें ऑप्शन में इसका सी दिया हुआ है, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन आप लोग देख लो, है ना, इसमें 3 स्टेटमेंट है, हर आइडिया एस मेरिट। देखो तीनों स्टेटमेंट में मेरिट कॉमन है, ठीक है, और गुड भाषा में तीनों में कोई भी कॉमन नहीं है ना, या फिर 2 कॉमन है, शुरू के 2 में कॉमन है, लास्ट के 2 में कॉमन है, लेकिन तीनों में ऐसा कोई कॉमन वर्ड नहीं है, तो इस हिसाब से मेरिट का कोई वर्ड ही नहीं है, तो क्वेश्चन गलत होना चाहिए। लेकिन पीएससी ने आंसर में लिस्ट लिया हुआ है, ठीक है, तो आप लोग लिस्ट देख सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से क्वेश्चन गलत है, इसलिए मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये है, दिया हुआ है 6 × 7 = 2, ठीक है, वैसे दिया हुआ है 3 × 5 = 5, 5 × 8 = 0, ठीक है, तो अपने को 7 × 5 की वैल्यू निकालना है इसी कोड में। तो देखो 7 × 42 होता है, 42 का सिर्फ यूनिट प्लेस लिखा हुआ है 2, 3 × 5 = 15 होता है, 15 का यूनिट प्लेस होता है 5, वैसे 8 × 5 = 40, 40 का यूनिट प्लेस होता है 0, तो 7 × 5 जो होता है 35, ठीक है, 35 का यूनिट प्लेस क्या होगा 5, तो इसका आंसर आएगा 5 मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशियो, है ना, देखो इसमें क्या दिया हुआ है, A/B दिया हुआ है, B/C दिया हुआ है, C/D दिया हुआ है। अब तक निकालना क्या है, A/D। देखो क्या क्या दिया है, A/B बराबर दिया हुआ है 3/4, ठीक है। अब अपने को सब अलग अलग रेशियो लेना है, आपने को एक ही रेशियो निकालने का आपको एक ट्रिक होता है, आपको पता है कि नहीं पता, मैं सॉल्व करता हूँ, हो सकता है आपको समझ आ जाए। देखो B/C दिया हुआ है 5/6। अब अपने को एक ही रेशियो में लाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे B भी कॉमन है, तो यहाँ पे भी B भी कॉमन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, तो अपने को इसको 4 बनाना है। अपने को इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4/5 और यहाँ पे 4/5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, ये 5 पे कट जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4/24/5, ठीक है। अपना ABC रेशियो निकल गया, ABC रेशियो क्या है 3/4/25/4। अगला रेशियो है C/D। C/D क्या दिया हुआ है 7/8। अब देखो यहाँ पे C कॉमन है, तो ये भी दोनों बराबर होना चाहिए, पर यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 7 है, तो अपने को इसको भी 25/4 बनाना पड़ेगा। इसको 25/4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 24 डिवाइड बाई, सॉरी ये 24 है और ये 5 है ना, 6 4 24 होता है, डिवाइड बाई 5 है, तो आपने यहाँ पे 24 डिवाइड बाई 5 है ना, और डिवाइड बाई 7 का गुना, मतलब इतने चीज का गुना करना है अपने को, किसका गुना करना है 24/7 × 5 का। तो इधर रेशियो किस तरफ भी गुना करना पड़ेगा, 7 में गुना करें तो 8 में भी वही गुना करना पड़ेगा, ठीक है, 8 में भी इसका गुना कर दिया। तो देखो ये तो कट के ये हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा
25 रेशियो 5 और ये हो जाएगा 8 रेशियो 8 इंटू 24 बटे 7 पंचे 35 होता है, ये 35। अब अपना ए रेशियो डी रेशियो बी ये आ गया, ए रेशियो बी ये मैं निकालते ही तो लिख देते हैं ना सभी वैल्यू क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या है, ए रेशियो 3 रेशियो 4 कॉमन, अगला सी का क्या है 24/5, अगला क्या है डी का वैल्यू क्या है 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 35। और अपने को सिर्फ ए और डी का लेना है ना, तो ए रेशियो डी क्या हो जाएगा, सिर्फ ए और डी की वैल्यू को ले लेते हैं, ए बराबर है 3 रेशियो 8 इंटू 24 डिवाइड बाई 35। देखो ये 3 और ये 24 कट जाएगा, 3 से 24 ये क्या हो जाएगा कट के, इससे कट के ये हो जाएगा 8। ठीक है, अब मैं ये 35 ऊपर आ जाएगा इधर और इधर से घट जाएगा, है ना, तीसरे गुणा हो रहा है समझ लो, तो ये हो जाएगा 35 रेशियो 8 × 64। ठीक है, जो कि ऑप्शन दिया हुआ है डी। ठीक है, कई लोगों को समझ लिया 35 ऊपर कैसे है, तो उन लोग वैसा मत समझो, आप लोग समझ लो कि 35 का दोनों तरफ गुना किए, इसमें 35 का गुना किया 35, इसमें 35 का गुना किया नीचे वाला 35 कट गया है। ठीक है, और ये 3 ये 24 से कट के 8 हुआ था। ठीक है, तो अपने आंसर। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपना 12वां क्वेश्चन। ठीक है, अब मैं थोड़ा शॉर्ट में सॉल्व करूंगा क्योंकि टाइम ज्यादा लग रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है 10 छात्र है, उसमें से 3 की आयु 20 वर्ष है, 4 की आयु 21 वर्ष तथा 3 की आयु 22 वर्ष है, इनकी औसत निकालना, मतलब क्या दिया है 3 की आयु 20 वर्ष है प्लस 4 की आयु 21 वर्ष है प्लस 3 की आयु 22 वर्ष है, और टोटल कितने 3 + 4 + 3 10। ठीक है, औसत निकालने के लिए क्या होता है टोटल बाई टोटल नंबर, तो टोटल ये कितना होता है ये 60 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है 84, ये हो जाता है 66 और 84 होता है 150 और 60 होता है 210/10, है ना, तो अपना एवरेज कितना है 21, है ना, 21 कौन सा ऑप्शन है सी, यहाँ पे ऑप्शन सी आ जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं 13वां क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन ये बोल रहा है, अच्छा ये जो है रिलेशन वाला क्वेश्चन है ना, ये बहुत इजी रहता है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन ये है यू वाई का पति अथवा पत्नी है, अपने को दे दिया है यू और वाई, है ना, इसमें ये लोग पति पत्नी, लेकिन कौन पति कौन पत्नी ये नहीं बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है जेड एक्स का पति अथवा पत्नी है, और अपने को ये स्टेटमेंट को छोड़ देते हैं, अपना अगला स्टेटमेंट उसको सॉल्व करते हैं जो यू और वाई से रिलेटेड है। अगला कोई स्टेटमेंट है एक्स और वाई बहन है, एक्स और वाई बहन है, मतलब ये फीमेल है ना, ये भी फीमेल, दोनों बहन है, तो है ना। अब अपन जो भी फीमेल है उसको लेफ्ट राइट हैंडेड लिखेंगे और मेल को इस तरफ लिखेंगे। अगला क्या दिया हुआ है एस टी की पत्नी है, एस और टी यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं एक्स टी की माता है, ये एक्स जो है टी की माता है। ठीक है, लेकिन टी क्या है ये नहीं बताया अभी। ठीक है, मेल है फीमेल है तो मैं भी लिख देता हूँ, मिटा दूंगा, अगर फीमेल रहेगा तो इधर, मेल रहेगा तो इधर लिख दूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर टी की पुत्री है, चलिए आर को पता चल गया पुत्री, तो मैं इधर लिख देता हूँ आर टी की पुत्री है। डब्ल्यू वाई की पुत्री है, डब्ल्यू जो है वाई की पुत्री है। इसको मैं इधर पुत्री है तो इधर लिख देता हूँ। ठीक है, ये पुत्री है, ये बहन है। ठीक है, आपको याद रखना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन अगला दिया हुआ है पी वाई का पिता है, पी वाई का पिता है, ये मेल हो गया ना, इधर मेल है इधर फीमेल है। एक क्वेश्चन अब राउंड क्या छोड़े थे जेड एक्स का पति है, एक्स का पति क्या है जेड। ठीक है, और एक्स जो है टी की माता है, ये इसकी माता है, ये भी वन स्टेटमेंट छोड़ दिए थे। ठीक है, और अच्छा टी जो है मेल है, क्यों एस टी की पत्नी है, एस जो है टी की पत्नी है, इसकी पत्नी है तो ये मेल हो गया, ये फीमेल हुआ, तो अपना फीमेल एक साइड हो गया और मेल इस तरफ हो गया। ठीक है, अब अपना ये बन गया रिलेशन। अब हम इसको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन क्या बोला है, 13वां क्वेश्चन है आर की माता कौन है। आर का पिता ये है, ये आर का पिता है, जिसकी माता है एस। ठीक है, एस कौन सा ऑप्शन है, इसका आंसर क्या, 13वां का आंसर क्या हो जाएगा, एस। एस कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए। 14वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा इसी 13 से ही प्रश्न संख्या 13 के आंकड़ों के साथ एक्स की पौत्री कौन है, एक्स की पौत्री या ग्रैंड, इसको इंग्लिश में देखो ग्रैंड डॉटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसकी ग्रैंड डॉटर मतलब इसकी बेटे की बेटी है ना, तो इसकी कौन है, आर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, 15 भी 13वें क्वेश्चन पे ही है, 13वें क्वेश्चन से ही संबंधित है। ठीक है, 13 के आंकड़ों, क्वेश्चन नंबर 13 के आंकड़ों के साथ कौन यू का ससुर है, यू का ससुर, यू इसकी पत्नी, यू की पत्नी वाई है, तो वाई के जो पापा है इसके ससुर होंगे, तो पी इसके ससुर हुए, है ना, तो पी कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है, ये बन गया। अगला 16th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन आप इस तरफ देखते रहना, है ना, टैग सॉल्व करते जा रहा हूं। 16 क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 विद्यार्थी है, महेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, सुरेंद्र और नरेंद्र, है ना, ये लोग दौड़ में भाग लेते हैं। ठीक है, अब उसमें दिया हुआ महेंद्र जो है, महेंद्र जो है जितेंद्र से पहले, ये जितेंद्र से पहले गया। ठीक है, लेकिन धर्मेंद्र के बाद, महेंद्र जो है जितेंद्र से पहले धर्मेंद्र के बाद आया दौड़ में। ठीक है, और सुरेंद्र ने जितेंद्र के बाद, सुरेंद्र जो है जितेंद्र के बाद, लेकिन नरेंद्र से पहले, ये नरेंद्र से पहले दौड़ पूरी की, पांचों को आगे क्रम पे। क्वेश्चन ये पूछ रहा है पहले व अंतिम स्थान पर कौन है, पहले स्थान पर धर्मेंद्र है, अंतिम स्थान पर नरेंद्र है, तो डी और एन, मतलब डी और एन किसमें, ऑप्शन नंबर ए पे है, धर्मेंद्र और नरेंद्र, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक अक्षरों की सीरीज दी हुई है, ए, फिर यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जे, यहाँ पे ओ, यहाँ पे यू, यहाँ पे बी है। तो अपने को पूछना है यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा। ऐसा देखो, जब भी अक्षर वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो अपन इसको नंबरिंग डाल देते हैं। नंबरिंग क्या होता है, जैसे ए का 1 होता है, ए का 1 होता है, ठीक है, एफ का 6 होता है, जे का 10, ओ का 15, यू का 21 और बी का 2 होता है। अपन लेकिन इसी ऑर्डर में चलते हैं, तो फिर इसको 2 लिख सकते हैं, या फिर क्या लिख सकते हैं, 26 + 2 मतलब 28, 2 या 28 लिख सकते हैं। तो देखो यहां से यहां का डिफरेंस कितना है, 21 में 28 7, यहां से यहां का डिफरेंस है 6, यहां से यहां का डिफरेंस है 5, यहां क्या है 4, तो यहां से यहां का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 3, है ना। तो एफ में 3 का टर्म तो सी आएगा, है ना, सी मतलब होता है, सी की वैल्यू होती है 3, है ना, यहाँ 3 और यहाँ से यहाँ 2, तो अपना आ गया सी। तो सी कौन सा ऑप्शन पे है, बी, इसका ऑप्शन आ जाएगा बी सही आंसर। ठीक है, 18 क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है, एक आयताकार प्लॉट है, ये एक आयताकार प्लॉट है ना, इसका क्या दिया हुआ है, 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है, इसको 300 मीटर लंबे तार से घेरा गया है। ये मतलब ये क्या हो गया, इसका पैरामीटर हो गया। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है आयत का, L + B × 2, ये होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला, बराबर 300 दे दिया अपना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है, ये L जो है चौड़ाई से दुगुनी, मतलब 2 × 2B, चौड़ाई से दुगुनी हो गया, +B बराबर 300। आगे क्या पूछ रहा है, प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करना है। ये 3B × 2, 2 × 3B बराबर 300, B बराबर आ गया 50। ठीक है, B बराबर 50 और लंबाई जो इसकी दोगुनी है, तो L बराबर क्या आ जाएगा 100। तो ऑप्शन क्या है, 100 और 50 किसमें है, बी पे, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, 19 क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। 19 क्वेश्चन ये बोल रहा है 60 पृष्ठों की एक पुस्तक में n पंक्ति प्रति पृष्ठ है, टोटल पंक्ति कितना हो गया, हमारा टोटल पंक्ति x है, लेट टोटल लाइन = x। ठीक है, और क्या बोल रहे 60 पृष्ठों, तो x की वैल्यू क्या दी हुई है, 60 × n दिया हुआ है, 60 पृष्ठों में n पंक्ति है। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, यदि पंक्ति की संख्या 3 कम कर दी जाए, इसको 3 कम कर दिया जाए, ठीक है,
कर दी जाती है तो पृष्ठों की संख्या 10 बढ़ जाती है, ये 10 बढ़ जाता है, मतलब कितना हो गया 70। x की वैल्यू कितना हो गया 70 इंटू n - 3। तो n का मान निकालो, तो दोनों की इक्वलेट कर देते हैं, ये x x है तो दोनों इक्वलेट हो जाएंगे, ठीक है, इक्वलेट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60 इंटू n, ठीक है, ये ऐसा हो जाएगा 60n और ये हो जाएगा 70n माइनस 70 इंटू 3। अब 60n को मैं इधर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा 10n बराबर 210, ठीक है। आप लोग इक्वेशन को खोलोगे 60n घटेगा 70n में तो 10n बचेगा और ये माइनस 210 है जो इधर ट्रांसफर होकर 210 हो जाएगा, ये कट गया। n बराबर कितना आ गया 21 कौन सा आंसर है, नहीं 21 किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया, आप लोग देखो तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ई, नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अपना 20वां क्वेश्चन। 20वां क्वेश्चन ये बोलता है सीमा के पास 18 मीटर लंबा कपड़ा है, ठीक है, वह इसे इस प्रकार काटना चाहती है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े से 4 मीटर अधिक हो, है ना। छोटे टुकड़े की लंबाई ज्ञात करना, मतलब दो टुकड़े में काटता है, x को दो टुकड़े में काटा x प्लस y में, है ना, ये 18 मीटर लंबा था और क्या दिया हुआ है एक टुकड़ा 1 से 4 ज्यादा, मतलब x जो है 4 y से 4 ज्यादा है ना। x की वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस 4, इससे 4 ज्यादा है प्लस y प्लस 18, ये 2y प्लस 4 हो जाएगा, 2y प्लस 4 बराबर 18, y बराबर क्या हो जाएगा 7 और x बराबर y प्लस 4 बराबर x बराबर हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा, सबसे छोटे टुकड़े की निकालना बोले तो सबसे छोटा तो y है ना, ये आंसर 7 आएगा। 7 कौन सा है, ये ऑप्शन। 21वां क्वेश्चन देखते हैं अपन। अच्छा, ये इसमें दो क्वेश्चन है ना, एक पाई चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, ये एक पाई चार्ट है, आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना, ये एक पाई चार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक खिलौने बनाने वाले उत्पाद की कुल लागत 25 लाख है, टोटल कितना है 25 लाख कुल लागत, ये होगा 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें कच्चा माल, श्रम, मशीनों की मरम्मत, विज्ञापन और बिजली पर आने वाली कुल उत्पादन लागत को निम्न चित्र से दर्शाया गया, इस चित्र में दर्शाया गया। क्या दिया हुआ है, अच्छा आपको पता है ये पाई चार्ट में एक बार 360 अंश का होता है और सभी का अंश दिया हुआ है। देखो विज्ञापन का कितना अंश दिया हुआ है, ये विज्ञापन है, विज्ञापन का अंश कितना दिया हुआ है 36 अंश, 360 का पूरा हो गया तो 36 अंश बराबर कितना हो जाएगा 10% कवर करेगा, ये 10% इसमें आया, ठीक है। मशीनों की मरम्मत में 54% है, 54 मतलब कितना होता है 360 का 15% होगा, तो ये 15% में लिख देता हूँ। कई लोग इसको अंश से भी बनाते हैं और प्रतिशत से भी बनाते हैं, दोनों से ही बनता है, दोनों आंसर सेम ही आता है, ठीक है। अगला क्या दिया है, श्रम, ये होता है ये मशीन का ये। अगला है श्रम या लेबर, ठीक है ना। श्रम का 108 अंश, 108 अंश मतलब होता है 30%, ठीक है। अगला है बिजली, बिजली का कुछ दिया नहीं है, बिजली मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी। अगला है कच्चा, यार ये कच्चा माल, कच्चा माल का 144 अंश, 44 अंश मतलब 36 चौक 144 होता है, मतलब 40 डिग्री, 40%, सॉरी 40% किसका है, रॉ मटेरियल का, कच्चा माल, ठीक है। तो ये कितना हो गया 45, 30 घन 45, 45 घन 10 55 और 55 और 40 95, बचा 5 इलेक्ट्रिसिटी का हो गया 5% हिस्सा जो है। अब इसमें पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है इस वृत्त चित्र के आधार पर बिजली पर लागत कितना है, बिजली पर 5% खर्चा हो रहा है, इसका टोटल इतना दिया हुआ है, इसका 5% कितना निकल जाएगा इंटू 5/100, ठीक है। तो ये कट गया, ये कट गया 2500 इंटू 5 करूंगा तो 12,500 आता है, ठीक है, 12,500 ऑप्शन ए, ठीक है। 22वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी से ही संबंधित है, विज्ञापन पर उत्पादन लागत मशीन पर उत्पादन लागत से कितना कम है, कितना कम है 10, ये 15% 10%, कितना कम है 5% कम है, तो 5% अभी निकाले, इसका भी आंसर कितना हो जाएगा 12,500, 12,500 इसमें कौन सा ऑप्शन है 4, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, इसमें 3 क्वेश्चन है एक साथ, है ना, 23 से 25 क्वेश्चन का स्टेटमेंट एक ही है, क्वेश्चन इसमें 3 है, ठीक है। क्या दिया हुआ है,
दिया है कि सभी लड़कियां अलग अलग आयु की, अगर क्वेश्चन देखो है ना, दिया है कुछ लड़कियां अलग अलग आयु की। इस पहले स्टेटमेंट, रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है। क्या दिया हुआ है? रेणु रेखा से 1 वर्ष बड़ी है, तो मैं ये लिख दिया रेखा +1। अगला है रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी है। रेहाना रेणु से 2 वर्ष छोटी, ये रेणु, ये भी रेणु, ये भी रेणु है, रेणु की आयु है, इससे 2 वर्ष छोटी, इसमें -2 कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? रेखा -1 आ जाएगा, इसमें -2 करूंगा तो ठीक है, क्योंकि मैं सभी को रेखा की उम्र से ही निकालता था कि सॉल्यूशन में इजी पड़ता है ना। बहुत लोग इसको ऐसा एक साथ ही निकाले, इससे बहुत लोगों को टफ गया था क्वेश्चन, लेकिन जो लोग एक ही रेखा के टर्म में सारे स्टेटमेंट को निकाले उनको इजी किया था क्वेश्चन। अगला स्टेटमेंट ये है, राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी है। राखी रेहाना से 1 वर्ष छोटी, मतलब इससे और 1 वर्ष छोटी, ये भी रेहाना की उम्र है, इसमें 1 वर्ष और घटा दूंगा, -1 कर दूंगा तो रेखा -2 हो जाएगा ये, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है? ऋतु राखी से 2 वर्ष छोटी है। ऋतु जो है राखी से 2 वर्ष छोटी, ये भी राखी की उम्र है, इससे 2 वर्ष और छोटी, मतलब रेखा -4, इसमें -2 और करूंगा -4 हो जाएगा ये, ठीक है। और अगला क्या दिया हुआ है? रेखा राखी से 2 वर्ष बड़ी है। ये रेखा जो है राखी में वैसे मैं 2 वर्ष जोड़ूंगा, ये रेखा राखी की उम्र, इसमें 2 वर्ष जोड़ूंगा तो ऑलरेडी रेखा की उम्र आ जाती है, तो अपना लिखा हुआ है और लिखने की जरूरत नहीं है ना। अब इसमें क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 23वां क्वेश्चन ये बोलता है, निम्नलिखित में से सबसे कम उम्र से सबसे अधिक उम्र का क्रम क्या है? सबसे कम उम्र कौन होगा? ऋतु होगा, -4 है, ठीक है। और लास्ट में क्या आएगा? ये सबसे कम उम्र ऋतु, फिर रेखा, ऋतु, फिर राखी, फिर रेहाना, फिर ऋतु, राखी, रेहाना के बाद रेखा आएगा, क्योंकि रेखा की उम्र, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे रेखा थी है ना, फिर रेखा, फिर रेणु। ये कौन सा ऑप्शन है? बी, ऑप्शन बी ये दिया हुआ है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी आ जाएगा। 24वां क्वेश्चन क्या बोलता है? 24वां क्वेश्चन देखते हैं, रेणु तथा राखी की संयुक्त उम्र क्या है? देखो, रेणु और राखी की संयुक्त उम्र, मतलब ये दोनों को मैं जोड़ देता हूं, ठीक है। ये रेखा +1 और ये रेखा -2, दोनों को जोड़ दिया मैं, क्योंकि ये रेणु की उम्र है और ये राखी की उम्र है। ये क्या आ जाएगा? 2 राखी हो जाएगा बराबर 2 राखी, और +1 -2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। 2 राखी -1 ये हो गया, ठीक है। ये संयुक्त उम्र निकल गया। अब इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ये क्या बोला है? क्या ये विषम संख्या है? हाँ, ये विषम संख्या है। कैसे? किसी भी नंबर को हम लोग 2 से गुणा करते हैं तो वो सम संख्या आता है, और सम में 1 घटाएंगे तो विषम हो जाएगा। तो पहला ये विषम संख्या तो है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 तो सही है, ठीक है। दूसरा क्या है? रेखा व रेहाना की संयुक्त उम्र के बराबर है। रेखा और रेहाना के संयुक्त, रेखा की उम्र तो रेखा बराबर तो अपन रेखा ही दिए हुए है, और रेहाना का ये उम्र कितना है? रेखा -1, अच्छा दोनों को जोड़ूंगा तो फिर 2 रेखा -1 है ना, तो उसके बराबर है। हाँ, बराबर है, मतलब स्टेटमेंट दोनों सही है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, रेखा की उम्र की दोगुनी है। रेखा की उम्र तो रेखा ही है, रेखा मतलब की दोगुनी, 2 रेखा नहीं, गलत है, मतलब ऑप्शन 1 और 2 इसका कंक्लूजन 1 और 2 सही है, मतलब ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक है। 25वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 25वां क्वेश्चन एक बोल रहा है, एक और लड़की आ जाती है इसमें रुचि, है ना, ये 5 लड़कियों के साथ एक और लड़की रुचि आ जाती है, और क्या बोल रहा है? उसकी जो उम्र है पूर्ण वर्षों, मतलब इंटीजर वैल्यू में पूर्ण वर्षों में सभी की उम्र से उसकी उम्र अलग है, इन लोग की उम्र के बराबर किस नहीं है उसकी उम्र जो है, ठीक है। तो उसके उम्र विषय में 4 कथन दिया हुआ है, 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है ये पूछना चाह रहा है। तो अपन चारों स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं। पहले स्टेटमेंट चेक करते हैं, रुचि रेणु से कम उम्र की, इससे कम उम्र की बोल रहा है, और है ना,
और रेखा से अधिक, अच्छा रेणु और रेखा के बीच में सिर्फ एक का डिफरेंस है और पूर्ण उसके पूर्ण अंग है, पूर्ण वर्ष में उसकी बराबर नहीं है, तो ये तो हो नहीं सकता। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट चेक करते हैं। रुचि राखी से छोटी तथा ऋतु से बड़ी, हाँ हो सकती है। क्या पूर्ण वर्ष में ये हो सकता है? रेखा माइनस 3 आ सकता है, किसी का नहीं आया है तो ये हो सकता है। तो स्टेटमेंट 2 हो सकता है, अपन इसको भी लेके चलते हैं। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। रुचि रेहाना से छोटी, इससे छोटी तथा राखी से बड़ी, नहीं इसके बीच में भी एक का डिफरेंस है, तो ये नहीं हो सकता, ये भी गलत, तीसरा भी गलत। ठीक है, पहला गलत, दूसरा सही, तीसरा गलत। चौथे स्टेटमेंट चेक करते हैं। रुचि राखी से छोटी, रुचि जो है राखी से छोटी बोल रहे हैं, तथा रेणु से बड़ी। राखी से छोटी और रेणु से बड़ी तो हो ही नहीं सकती, जो राखी खुद से छोटी है, तो चौथा भी गलत, ये भी गलत। अपना ऑप्शन स्टेटमेंट 2 बस सही है, मतलब कि ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए, कोई पुरुष है, मान लो कि एक्स एक पुरुष मान लेते हैं हम लोग, इसका परिचय कराते हुए एक महिला बोलती है कि एक्स का ससुर, एक्स ये पुरुष है तो मैं इसको इधर लिखता हूं, इसका ससुर मतलब वो भी जो भी होगा, इसका ससुर को मैं एस से ले लेता हूं, है ना, स से एस। इसका ससुर जो है, इसके ससुर के पिता, इसके और पिता, है ना, पिता को मैं पी से ले लेता हूं। एक्स के ससुर के पिता मेरे ससुर है, मतलब इसके ससुर है, मतलब इसके पिता, है ना, मतलब इसकी पत्नी हो गई, क्योंकि इसके पिता, इसके ससुर मतलब इसकी पत्नी है ना, और वो महिला को मैं बाहर ले लिए रखता हूं। ठीक है, तो वह पुरुष इससे किस प्रकार संबंधित है? ये इसका ससुर है ऑलरेडी, तो है ना, ये इसकी सास होगी। ठीक है, तो एक्स इससे दामाद तरीके से संबंधित है। ठीक है, पुरुष का संबंध पूछा तो दामाद, मानो महिला का संबंध इसे पूछा तो सास आ जाता, है ना, पुरुष का संबंध दामाद हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा दामाद। दामाद जो है ए में है। 27 देखते हैं। देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्वनि तरंगों की चाल 300 मीटर पर सेकंड है। 300 मीटर पर सेकंड ध्वनि तरंगों की चाल दिया हुआ है। अब किसी स्थान पर एक व्यक्ति उसको 5 सेकंड बाद सुनता है, जबकि दूसरा व्यक्ति उसको 6 सेकंड बाद सुनता है। ठीक है, तो दोनों बीच के बीच अधिकतम और न्यूनतम दूरी। अच्छा, ये मान लो कि यहाँ ध्वनि निकल रहा है ना, एक 5 सेकंड बाद सुन रहा है, 6 सेकंड बाद, अधिकतम दूरी क्या होगी? अगेंस्ट उल्टी दिशा में होगी तब होगी। इधर 5 सेकंड बाद सुना, इधर वो 6 सेकंड बाद सुना, मतलब टोटल दोनों के बीच की, इधर यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा, है ना, यहाँ से डिस्टेंस 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा? ये होगा 1800। ठीक है, और यहाँ से यहाँ 15 लगा, मतलब ये हो जाएगा 1500। 3 पंचे 305, मतलब 1500। दोनों को जोड़ देंगे, दोनों बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा 3300। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3.3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और क्या दिया हुआ है? न्यूनतम मतलब दोनों एक ही दिशा में होंगे, ये इधर और ये इधर 5 6, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? ठीक है, ये 1800 मीटर है ना, और ये 1500, दोनों के बीच का डिफरेंस 300 मीटर का है ना। इसको किलोमीटर में करेंगे तो 0.3 आ जाएगा। तो अधिकतम 3.3 और 3.3 और मिनिमम 0.3। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। अगला 28वां क्वेश्चन देखते हैं। 28वां क्वेश्चन ये दिया है, कुछ विभिन्न या फ्रैक्शन दिया हुआ है। फ्रैक्शन कौन सा है? 2/5, 2/3 है, सॉरी, 4/5, 3/8, 1/2। इसको क्या बोल रहा है? आरोही क्रम में फिर असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। असेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम में। ठीक है, अब 2/, इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर लेता हूँ ताकि मेरे को आसानी हो। कई लोग इसको एलसीएम लेके भी बनाते हैं, पर पॉइंट में ज्यादा ही पड़ता है। ठीक है, तो देखो इसका 0.66 हो जाएगा वैल्यू, 0.66 इसकी वैल्यू हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0.8 होगी, इसकी वैल्यू की क्या होगी? 0.3/8 हो जाएगा, 0.37 इसकी वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगी 1/2.5। ठीक है, आगे सबसे छोटा क्या दिख रहा है मेरे को? ये दिख रहा है सबसे छोटा, तो ये फर्स्ट नंबर पे रहेगा। सेकंड नंबर पे क्या रहेगा? ये 0.5 उसके बाद दिख रहा है, ये सेकंड नंबर पे रहेगा।
थर्ड नंबर पे ये रहेगा, फोर्थ नंबर में ये रहेगा। मतलब अंत में क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, वो कौन सा ऑप्शन है, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर इक्वेशन वाला क्वेश्चन है 29। ठीक है, स्टेटमेंट गिवन 4:1/x इंटू y:1/7 इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और x और y की वैल्यू ऑप्शन में दी हुई है ना, और x और y का मान उसमें निकालना है। ऐसे क्वेश्चन को अपन सॉल्व ना, जो ऑप्शन दिया रहता है ना उसी को पुट कर करके रखना है। जब हम लोग ऑप्शन की वैल्यू पुट करते हैं, जब x की वैल्यू 5 रखते हैं और y की वैल्यू 2 तो आंसर आ जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है, तो x की वैल्यू 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 20 + 1 21/5 ये हो जाएगा, प्लस y की वैल्यू है 2 मतलब ये हो जाएगा 7 2 जा 24 14 + 15, सॉरी ये इनटू है 15/7 इक्वल टू 9 ये आ जाता है। कैसे आता है, ये 3 जा 3 जा 9 बराबर 9 2, मतलब आगे अपना आंसर है। लास्ट क्वेश्चन 30 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इसके बाद के क्वेश्चन लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, इस क्वेश्चन के देखते हैं वीडियो को। ठीक है, क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है 4 5 3 2 बराबर 17 दिया हुआ है। वैसे ही एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है 8 3 7 2 बराबर 27 दिया हुआ है। ठीक है, और एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है 6 2 4 7, और कुछ चिन्ह, गणित के चिन्ह या मैथमेटिकल सिंबल दिए हुए हैं, इसको पुट करना है और इससे जो आंसर आता है उसी सिंबल को पुट करके इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें जितने भी ऑप्शन को पुट करेंगे ना तो ये किसी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा, ई ऑप्शन होगा, नन ऑफ दिस। ठीक है, आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।